एक शहर में एक लड़का रहता था। एक दिन वह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने दादाजी से मिलने आया। वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा सफल आदमी? क्या आप मुझे सफल होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने हाथ में नोट किया और अपने साथ नर्सरी से पास की नर्सरी में ले गए। उनके दादाजी ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। फिर उन्होंने एक पौधा नाव में लगाया और घर के अंदर रख दिया और घर के बाहर दूसरा पौधा लगा दिया। आपको क्या लगता है, भविष्य में इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा ज्यादा अच्छा लगेगा? लड़का कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर का पौधा ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यह हर खतरे से सुरक्षित रहेगा। जबकि बाहर का पौधा लगाएं, उससे कई चीजों का खतरा है, जैसे तेज धूप, तूफान, बारिश और जानवर। दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। उसके बाद लड़का वहां से चला गया। 4 साल बाद लड़का फिर से अपने दादाजी से मिलने आया। जब लड़के ने अपने दादाजी को देखा तो उनसे पूछा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जीवन में सफल कैसे हुआ जाए, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन इस बार आपको मुझे बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और कहा, जरूर, लेकिन पहले उन पौधों पर एक नजर डालते हैं जो हमने ये कहते हुए कुछ साल पहले खरीदे थे। दादाजी लड़के को एक नाव में उस स्थान पर ले गए जहां उन्होंने छोटा पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि छोटा पौधा एक बड़े पौधे में बदल गया था। फिर वह लड़के को उस पौधे को देखने के लिए ले गए जो उन्होंने बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ उग आया है, एक छोटा सा पौधा। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो राहगीरों को छाया दे रही थीं। अब दादाजी ने लड़के की ओर देखा और पूछा, बताओ, कौन सा पौधा अधिक विकसित हुआ, जो अधिक सफल है? लड़के ने उत्तर दिया, जिसे हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है कि उस पौधे को इतने सारे कष्टों का सामना करना पड़ा होगा? खतरे फिर भी इतने बड़े हो गए। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हां, बाहर पौधे लगाने के लिए कई चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं से निपटने के अपने फायदे भी थे। बाहर पौधे लगाएं, अपनी जड़ों को जितना चाहें उतना फैलाने की आजादी दें। तूफान और भारी बारिश जैसी समस्याओं ने इसकी जड़ों को और भी मजबूत बना दिया। आज यह इतना तेज है कि एक छोटा सा तूफान भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जबकि हमने जो पौधा अंदर लगाया था वह छोटा ही रह गया है और यह कमजोर भी है, क्योंकि यह तेज तूफान, बारिश और तेज धूप को नहीं झेल सका। तभी दादाजी ने अपने पोते की ओर देखा और कहा, मेरे बेटे, यह हमेशा याद रखना कि जब तक आप जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप कठिनाइयों से नहीं गुजरेंगे, तब तक आप भी अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप आरामदायक विकल्प चुनेंगे तो आप उतना विकास नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। और यदि आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और कठिनाइयों से गुजरें, तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। इसलिए समस्याओं को कभी भी बाधाओं के रूप में न सोचें, बल्कि उन्हें सफलता की ओर बढ़ते कदम के रूप में सोचें। लड़के ने एक लंबी सांस ली और पेड़ की ओर देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जो बाधाएं थीं। हम अपने जीवन में जिन बाधाओं को दुश्मन मानते हैं, वही बाधाएं हमें जीवन में मजबूत और अधिक सफल बनाती हैं। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अक्सर हमें अपने जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार हम निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने का साहस खो देते हैं। लेकिन 2 पौधों की कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। जैसे कि बाहर लगाए गए पौधे को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके साथ ही उन्हें चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। अपनी जड़ें फैलाने और मजबूत होने की आजादी, और इस तरह यह एक मजबूत और विशाल पेड़ में तब्दील हो गया। लेकिन अंदर जो पौधा लगा था वह प्राकृतिक आपदाओं से तो बच गया, लेकिन वह छोटा और कमजोर रह गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जितनी अधिक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमारे जीवन में हमारे लिए सफलता के रास्ते उतने ही अधिक खुलेंगे। यह हमें सिखाता है कि हमें जोखिम लेने से
डरना नहीं चाहिए। और जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखना चाहिए। हमारे पास सीखने और मजबूत होने का अवसर है। हम लचीलापन भी विकसित कर सकते हैं और दृढ़ संकल्प सफलता के लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से सभी चुनौतियों पर काबू पाना आसान नहीं है। कई बार ऐसा होता है जब हम पराजित या हतोत्साहित महसूस करते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल अस्थायी असफलताएं हैं। यदि हम उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो अंततः हम इससे उबर जाएंगे। हमारे सामने आने वाली कोई भी चुनौती, इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें या अपने जीवन में कठिन समय का सामना करें तो हार न मानें, सीखने और बढ़ने के अवसर का लाभ उठाएं और हमेशा याद रखें कि आज आपके सामने आने वाली चुनौतियां आपको मजबूत और अधिक बना सकती हैं। ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।